कि जाति के नाम पर जो भेदभाव जो है कुछ लोगों ने पाल रखा है, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात ही नहीं की। जाति के नाम पर पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसका जो है संविधान पढ़ाया जा रहा है तो अपने धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाए। आज नहीं पढ़ाया जा रहा है। हर घर में देखिए स्थिति आज पूरा गड़बड़ है। कोई माँ बाप का कोई बात नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? उसको शास्त्र का नॉलेज नहीं। अपने बच्चे को सुंदर बनाना चाहते हर माता पिता, चाहे छोटा हो या गरीब हो या अमीर हो, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बालक संस्कार से रहे। और संस्कार मिलता कहाँ है? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ज्योतिर्मय पीठ के शंकराचार्य बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य जी के आश्रम के सामने मैं महाकुंभ देव प्रयाग में मैं खड़ा हूं। दोस्तों, मैं आपको बातचीत करके दिखाता हूं। क्या नाम है सर आपका? जी सर, मेरा नाम वैदिक पंडित गिरधारी शरण द्विवेदी। द्विवेदी जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं सर महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय ग्राम करौंदी से आया हूं, जो भारत का केंद्र बिंदु है। ये हमारे शंकराचार्य जी का ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य श्री श्री 1008 श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का गौ प्रतिष्ठा यज्ञ चल रहा है 324 कुंडी, जिसमें देश विदेश से ब्राह्मण जो है आए हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा भव्य यज्ञ चल रहा है। महाराज जी, मैं अभी अंदर गया था और मैं वहाँ कवर भी किया हूँ। एक स्वामी जी थे, शायद ब्रह्मचारी होंगे, मुकुंदानंद जी शायद थे। मैं उनका नाम तो रिकॉर्ड है, हमको दिमाग में नहीं मारे। उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता हमने घोषित करना है, हमारा संकल्प है शंकराचार्य जी का। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, क्या है कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पृथ्वी टिकते किससे है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गोभिर विप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अभिवृद्धानशीलश्च एतेषां धार्यते मही। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं। 7 में से सबसे पहले गौ माता का नाम है। गोभिर विप्रश्च वेदैश्च, पहले गाय है, फिर वेद पाठी ब्राह्मण है, सदाचार संयमी। इसलिए जब गौ ब्राह्मण सत्यवादी लोगों की रक्षा होगी, तभी जो है हमारा देश सनातनी होगा, देश की रक्षा होगी, संविधान की रक्षा होगी, क्षेत्र की रक्षा होगी। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि आपका क्या तात्पर्य कहने का कि पृथ्वी किसके सहारे टिकी है? हमारा तात्पर्य ये है कि जब जब धरती पर अत्याचार हुआ है, तब तब ये पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके ही भगवान के पास गई है। अच्छा, ये बताइए कि एक क्वेश्चन किसी ने गुरु नानक देव जी से किया था कि धरती किसके सहारे टिकी हुई है, तो उन्होंने बताया था, जो गुरबाणी कहते हैं कि धर्म के सहारे धरती टिकी हुई है। तो धर्म जो है इन्हीं 7 लोगों से चलता है। जो धर्मशील हैं, सदाचारी हैं, गाय, विप्र और सती, जो सत्य बोलने वाले हैं, इन्हीं से धर्म बनता है। 7 के कारण इन्हीं से पृथ्वी टिकी है, इन्हीं से तो धर्म है। अच्छा, ये बताएं, आप कह रहे हैं कि जो विप्र हैं, जो गऊ हैं, जो सत्य बोलने वाले हैं। जी जी। हिंदू धर्म के अंदर अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी वो भी एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। जी जी। और बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, जो बिल्कुल सच होता है। उन्होंने कहा है कि जातवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, हम बता रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि जात की विदाई करो। जाति की तो विदाई कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है, जाति धर्माश्च शाश्वताः। जाति का विलोप कभी नहीं हो सकता। उनके कहने का मतलब वो शब्दों में तो बोल दिए, मान लीजिए, पर उनका भाव जो है ये नहीं है। उनका भाव ये है कि जाति के नाम पर जो भेदभाव जो है कुछ लोगों ने पाल रखा है, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात ही नहीं की। जाति के नाम पर पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसका जो है उदाहरण जो है हमारे संगम में जो महाकुंभ चल रहा है, क्योंकि कुंभ जो होता है वो 12 वर्ष के बाद आता है। ये 12 को गुणे 12 में कर देंगे तो 144 साल के बाद आए, इसलिए इसको महाकुंभ कहते हैं। तो महाकुंभ में यहाँ कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको ये समता का पर्व कहा गया है। यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं है, इसीलिए जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, देखिए, हमारे समाज में एक कुरीतियाँ रही हैं कि हम जाति के आधार पर समाज को बांटते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर जाति खत्म, ये छुआछूत खत्म कर दिया जाए, जाति तो सभी ठीक है, जातियों में क्या दिक्कत आ रही है हमारे समाज में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जाति जो है कभी समाज को नहीं बांटती।
जो कुछ लोग हैं वो जो है घृणापूर्वक भाव रखते हैं, इसके कारण से है। देखिए जाति भगवान ने बनाई किस लिए है, एक मिनट मजाक ना करें। जाति भगवान ने बनाई किस लिए है? जाति जो है, जो हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, मान लीजिए इसको अगर कोई हटाता है तो मानव जाति तो रहेगी ही। मानव जाति मुसलमानों के यहाँ भी शिया सुन्नी होते हैं। हमारे यहाँ जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए बनाए गए हैं। मान लीजिए ब्राह्मण का बच्चा है और एक लड़की खड़ी है, अगर वो जो है लड़की को देख रहा है तो सबसे पहले ये विचार करेगा ये किस वर्ण की है। हमारे यहाँ वर्ण का भी विचार होता है, ये नहीं कि सबकी रोटी सबकी बेटी में सबका अधिकार नहीं होता। ऊपर की रोटी में सबका अधिकार है, बेटी में किसी का नहीं है। नहीं, धर्म बना रहे इसलिए भगवान ने जाति बनाई है। अच्छा ये बताइए कि अगर छुआछूत समाज से हटाया जाए, इस पर आपकी क्या राय? छुआछूत देखिए क्या है कि छुआछूत क्या होता है कि कुछ हर व्यक्ति हर कार्य में अधिकृत नहीं होता। मंदिर के पूजा पाठ में जिस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों वेद तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ा खाली ब्राह्मण ही सकते हैं। इसलिए जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए छुआछूत के नाम पर। बाकी पवित्रता अपवित्रता का तो ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं, आप ये बताइए कि अगर एक इंसान है, अगर सबको एक बराबर पढ़ाया जाए तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि शिक्षा का तो सबका अधिकार है? इस पर आपका क्या कहना है? शिक्षा का देखिए, जो लौकिक शिक्षा है उसमें सबका अधिकार है, वैदिक शिक्षा में जो है सबका अधिकार नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, इसको सब लोग पढ़ सकते हैं, मंत्र हैं। हमारे सनातन धर्म में पढ़ेंगे नाम का। हमारे सनातन धर्म में जो है क्या होता है पत्रकार जी, जो है फल से किसी को वंचित नहीं किया जाता। गीता में कहा गया है स्वयं स्वयं कर्म। अच्छा ये बताइए कि क्यों नहीं हर हिंदू का जो कोई भी बिरादरी का आदमी है, क्यों मंत्र क्यों नहीं पढ़ सकता, क्यों नहीं वो पाठ कर सकता, क्यों? इसमें क्या कारण क्या आखिर? कारण ये है कि जो परंपरा से जिसका जनेऊ होगा वही तो यज्ञोपवीत धारण करेगा, वही तो जनेऊ करेगा। अच्छा आपको ये नहीं लग रहा है कि अगर हर कास्ट के लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो जब हर कास्ट के लोग शास्त्र पढ़ेंगे तो हर कास्ट के लोग विद्वान होंगे, जब विद्वान होंगे तो धर्म और देश दोनों मजबूत होगा। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा देश मजबूत है। ये हर कास्ट के लोग अर्थ से उसको पढ़ते हैं, लेकिन जो वेद परंपरा है उसमें कुछ चीजों में कुछ का अधिकार नहीं होता। जैसे यज्ञ में जो है पत्नी बैठ सकती है लेकिन हवन करने का अधिकार नहीं है। कुछ कार्यों में पति आगे होते हैं, कुछ कार्यों में पत्नी आगे होती है। नहीं, ये बताइए अगर सबको वेद पढ़ाया जाए, ठीक है वेद का जो हवन पूजन ब्राह्मण कराते हैं हमारे शास्त्रों के मुताबिक, लेकिन अगर सबको पढ़ाया जाएगा तो आपको नहीं लग रहा हमारा समाज मजबूत, शिक्षित और एक प्रभावशाली समाज बनेगा? इस पर आपका क्या? समाज मजबूत इसमें नहीं बनेगा, इसमें तो भर्रों मच जाएगा। कैसे मच जाएगा? इसलिए मच जाएगा क्योंकि परमात्मा ने जो कार्य जिसको दे रखा है उसमें जो है, अरे भाई शिक्षा तो सबको दी जा सकती है। शिक्षा दी जा सकती है लेकिन लौकिक शिक्षा दी जा सकती है, वैदिक शिक्षा नहीं। क्यों? वैदिक शिक्षा में क्या, अगर वैदिक शिक्षा सबको आज दी गई होती तो को आपको लग रहा है कि भारत से न पाकिस्तान टूटा होता, न बांग्लादेश टूटा होता, न अफगानिस्तान टूटा होता, न म्यांमार टूटा होता, न श्रीलंका टूटा होता, न ईरान टूटा होता, क्योंकि हमारी जो वैदिक परंपरा थी यहाँ तक फैली हुई थी। आपको नहीं लग रहा है कि इसके वजह से विघटन हुआ, जो जातिवाद का इतना प्रकोप रहा? नहीं, जातिवाद से विघटन नहीं हुआ, ये जो है अपना अपना अलग अलग लोग हो गए जिसके कारण से विघटन हुआ है। नहीं, अगर आप ये मान लीजिए अगर सबको समान अधिकार में शिक्षित किया जाए, ठीक है ब्राह्मण वेद मंत्र उच्चारण करें, कोई मना तो नहीं कर रहा, लेकिन सबको समान अगर शिक्षा दे के अगर शिक्षित कर दिया जाता, आपको नहीं लग रहा कि हर व्यक्ति जब शिक्षित होगा तो अपने धर्म को ज़्यादा समझेगा और धर्म पर ज़्यादा मजबूत करेगा, बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा, ज़्यादा बहुत मजबूत करेगा। कैसा आपका क्या राय है इस पर? नहीं महाराज जी, जो एक क्या राय है आप इस पर? जो मैं अभी बोला हूँ कि अगर सभी लोग शिक्षित होगा तो आपको नहीं लग रहा कि शिक्षा लें, सभी लोग शिक्षा लें, शिक्षा लेने में क्या है? अधिकार सभी का है, पर कर्म करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का है। अरे भाई क्यों? अगर मान लीजिए ब्राह्मण पूजा पाठ कराएं, ने कहा लेकिन शिक्षित तो सब हो सकते हैं ना। सिद्धिम लभते न रहा। मान लीजिए ब्राह्मण पूजा पाठ करवा रहे हैं, कोई मना तो नहीं कर रहा, लेकिन शिक्षा तो सबका। बता दिए 3 भाषा, आप उसका भाषा का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है किसी को, कर्म अपने अपने कहे गए हैं। मान लीजिए मैं आपका कर्म ले लूँ, आप मेरा कर्म ले लें, तो भवचक्का नहीं मच जाएगा? नहीं, ऐसा शिक्षित तो किया जा सकता ना। देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण से ही विवाह करेगी, अगर दूसरे से करती है तो वर्ण संकरता माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि में भी इसको सही नहीं माना गया। अरे चूहा और बिल्ली एक साथ कैसे रह सकता है भैया? चलो आओ, कुत्ता बिल्ली रख दो।
शास्त्र कहता है ब्राह्मण समुखमासीन बाहुराजन्य, ब्राह्मण और अग्नि दोनों। हमारे स्वामी जी बोलेंगे, आपकी क्या राय है इस पर? कर सकता है, बोलेंगे। यही राय है कि इसमें अगर मान लिया जाए शिक्षित अगर होना चाह रहे हैं, शिक्षित होने आपको नहीं लग रहा आप अपने देश और समाज को मजबूत करना नहीं चाहेंगे? अरे महाराज शिक्षित हो सकते हैं, वो काम करवा नहीं सकते हैं, सीधी सी बराबर कर दो सब चीजें, शिक्षित हो जाए सब लोग। नहीं, अगर सबको सुरक्षित घोषित कर, घोषित कर दो। शिक्षित, अगर आप, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, अगर शिक्षित, आप ये बताइए, अगर सबको बराबर शिक्षित कर दिया जाए तो आपको नहीं लग रहा था हमारा धर्म और हमारी समाज मजबूत कर देता? आप ये बताइए हमें, आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं तो रिपोर्टर, हाँ मैं तो ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएशन किए हाँ हैं। जी। और आप क्या नाम है, आगे बढ़ने के लिए आप क्या सोच रखते हैं, कुछ बनना चाहते हैं? मैं रिपोर्टर हूँ, अब इससे आगे जो भी हमारा, इसी में हमारा फील्ड है। आपने इस चीज़ की शिक्षा ले ली है, पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमें किसी और चीज़ की शिक्षा लेनी चाहिए? अब तो हमको जरूरत, आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? मैं ऐसा हुआ, जरूरत क्या आप है? ऐसा ये ही क्यों सोचे कि हमें रिपोर्टर बनना है? हमको अच्छा लग रहा था। आपको अच्छा लगा? हाँ। वैसे ही हम लोगों में ये होता है कि अगर हमारी इच्छा होगी तो हम लोग वैदिक ब्राह्मण बन सकते हैं। शिक्षा लेने की आपका भी अधिकार है, पर ये होता है कि कर्म होता है। मान लिया जाए आपका कर्म हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। अगर हम नॉलेज ले सकते हैं आपके कर्म का तो हम भी कर सकते हैं, पर वो चीज़ हम कर नहीं सकते ना। अच्छा ये बताइए, हमारा कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि अगर जो हमारे समाज में जो परेशानियां हैं, जो हमारी समाज बिखर रही है, हिंदू से ही सिख बने, हिंदू से ईसाई बने, हिंदू से मुस्लिम बने, कोई बाहर से तो कोई भी नहीं आया। लेकिन अगर अपने घर के लोगों को अगर एकत्रित करके, शिक्षित करके अपने धर्म के बारे में, जब वो कोई व्यक्ति जब शास्त्र को पढ़ेगा, कोई भी बच्चा हो, चाहे किसी कास्ट का बच्चा हो, जब शास्त्र को पढ़ेगा तो धर्म को सबसे ज़्यादा वो जानेगा। और जब धर्म को सबसे ज़्यादा आप शास्त्र पढ़ें, धर्म को जाने हैं, आपको कोई तोड़ सकता कि चलो मुसलमान बन जाओ, ईसाई नहीं बनोगे ना। तो ऐसे हर बच्चे जब बनेंगे तो अपना धर्म मजबूत नहीं होगा। आप समझ नहीं रहे हैं। अभी हमारे भैया जी ने यही बात कहा है कि जो ज्ञान लेने लायक है, जो शिक्षा लेने लायक है, वो आपको शिक्षा दी जाती है और लोग लेते भी हैं। विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय, तो उसमें क्या है, ये सब हम लोग का जो शास्त्र का ज्ञान है वो नहीं दिया जा रहा है। जब हमारे प्राइवेट विद्यालय में या सरकारी स्कूलों में ये सब शास्त्र या का नॉलेज देने लगे, गुरुजी मोटिवेट करने लगे, तो अपने बच्चे जो है संस्कार ऑटोमेटिक लेने लगे बढ़ेगा और शास्त्र के प्रति उनका और प्रति प्रेम बढ़ेगा। बस तो मैं क्या कह रहा था, मैं भी तो यही बोला, तो यही तो मैं कह रहा हूँ आदि कि सबको जब नॉलेज रहेगा तभी तो देश से और समाज से और अपने धर्म से प्यार करेगा। तो जो आप आगे प्रमोट पहले करिए ना कि हाँ आप आइए, हम आपको पढ़ाते हैं, शिक्षित करेंगे। आज हमें ये सरकार से भी निवेदन करना चाहिए कि हमारे विद्यालय में ये सब जागरूकता जरूर करना चाहिए, शास्त्र के बारे में बताना जरूर चाहिए, तभी तो बच्चे संस्कारी होंगे। संविधान पढ़ाया जा रहा है तो अपने धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाए। आज नहीं पढ़ाया जा रहा, हर घर में देखिए स्थिति आज पूरा गड़बड़ है। कोई माँ बाप का कोई बात नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता? उसको शास्त्र का नॉलेज नहीं है, संस्कार नहीं है। अगर हमारे शास्त्र का अध्ययन किया जाए, अगर दिया मोबाइल भी है तो उससे अगर बच्चा लेना चाहे संस्कार तो वो ले सकता है। तो मालिक को मिलेगा। इसमें थोड़ी है कि ब्राह्मणों लोग ही उसको दे सकता है। मोबाइल में एक से एक वक्ता है, एक से एक मोबाइल चला है, टीवी चला है, उससे अपना संस्कार ले सकते हैं। ये घर में अगर माता पिता लोग बैठे हैं तो उसे सीख सकता है बच्चा। मैं तो यही तो जो आप बोले हैं जवाब दिए, वही मैं क्वेश्चन कर रहा था। और मैं क्या बोल रहा था, इसी से मजबूत ना होगा कि जब हम सब लोग पढ़ेंगे शास्त्र को, तभी तो अपने धर्म को समझेंगे, तभी तो हम देश और समाज को मजबूत कर पाएंगे। यही तो मैं भी कह रहा था। और क्या, समाज मजबूत होगा, जब समाज मजबूत होगा तभी तो हम मजबूत हो पाएंगे। जी। जब हम बिखरे रहेंगे, दो उधर भागेंगे, चार उधर भागेंगे, तो हम अकेला क्या कर लेंगे? कुछ कर पाएंगे? हिंदू राष्ट्र समत्वम योग उच्यते, हम सभी संगच्छद्वम संवदध्वम, हम सभी एक साथ चलें, एक साथ योजना। तो जो हमारी विकृतियां हैं, जो कमजोरियां, उस पर चर्चा तो होना चाहिए ना। चर्चा होना चाहिए। डिबेट का क्या मतलब है कि आप अपनी राय रखिए, तभी वो विकृतियां खत्म होंगी। जब हम उस पर प्रयास करेंगे तभी तो बिल्कुल प्रयास करें, तभी तो करें। आप डिबेट में बोलेंगे तो एक दूसरा काट कर देगा, तीसरा सही बोलेगा, तब तो मानेगा कोई। ऐसे कैसे हो सकता है? जी, वो अपने अपने कर्मों पर आधारित है। आप ये बात समझिए,
कर्म पर आधारित है। ब्राह्मण को जो कर्म हो ब्राह्मण करेगा। जैसे अन्य व्यक्ति कर्म हम नहीं कर सकते हैं तो हमारा कर्म अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। वो तो ठीक है, लेकिन शिक्षा तो ले सकते हैं। शिक्षा ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। अध्ययन कीजिए, उसका कार्य नहीं कर जब सकते। शिक्षा अध्ययन होगा तो अपने आप वो ब्राह्मण को बुलाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग पूजा करवाते हैं। उनको पूरी शिक्षा लेना है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं। सबको मालूम कौन सा ग्रंथ, कौन सा शास्त्र क्या। नहीं, देखिए शिक्षा सब लोग शंकराचार्य जी जैसा तो है नहीं। मुस्लिम, आप कहना चाह रहे हो कि मुस्लिम हमारे हिंदू धर्म से जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता? आपका कहना यह है। मुस्लिम की ने में सबकी बात की है। तो सबके जो हमारे हिंदू हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी आ जाते हैं। उनका सबका भागवत जी में जो है अलग अलग जो है उनका कार्य बताया गया है। रामचरितमानस में सकला बताया हुआ है। रामचरितमानस में पूरे संसार की बातें दी हुई हैं। मात पिता गुरु प्रभु का वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता और पिता गुरु और प्रभु की अपने से बड़े की बात मान लीजिए। बस विवादनशील, विवाद है ही नहीं उसमें। ये जिसने माता पिता की बात नहीं माना गड़ा खाता है, नाली में गिरता है। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है। और माता पिता की वाणी जो मानेगा, माता पिता जरूर अपने बच्चे को सुंदर बनाना चाहते हैं। हर माता पिता, चाहे छोटा हो या गरीब हो या अमीर हो, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बालक संस्कार से रहे। और संस्कार मिलता कहाँ है? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा जब होगी तब ये सब मिलता है। ये आज हम आप विराजमान हैं, ये राम की कृपा से विराजमान है। सत्संगत के बगैर नहीं मिलता है ज्ञान। तो दोस्तों देखिए, मैंने बात किया और काफ़ी बहस भी हुई जातिवाद के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, गौ माता के ऊपर। तो दोस्तों, संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।